साहब 3 रोज़ा दौरे के ऊपर जो है वो आज सऊदी अरब रवाना हुए हैं, जहां पर वो माहौलियात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से जो है वो उनको इसके ऊपर खसूसी तौर के ऊपर दावत दी गई है और पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के एक बरादराना बड़े पुराने एक वसी ताल्लुकात हैं और मैं समझता हूँ कि उन ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती जो है वो इस दौरे के हवाले से जो है वो एक अहम संग मील भी जो है वो साबित होगी। इसके अलावा सियासी बेरोज़गार हैं, इन्होंने इस मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क, जायदादें मुल्क से बाहर बनाई, लूट मार की, बैरून मुल्क महलात के अंदर रह रहे हैं और एक ऐसा मैं समझता हूं कि ये सब इनका एक टोपी ड्रामा है जो इन्होंने एक एहतजाज शुरू कर रखा है। अवाम के लिए कुछ किया होता है इन्होंने तो इनको मुस्तरद ना करती है अवाम। 3 बार ये जो है वो इक़्तिदार के अंदर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अवामी मुश्किलात का जो है वो भरपूर एहसास है और बुनियादी तौर के ऊपर जो महंगाई की एक लहर आई है, ये आलमी सतह के ऊपर कोरोना के बायस जो कीमतों में इजाफा हुआ है उसकी वजह से जो है वो उसके असरात पाकिस्तान को भी फेस करना पड़ रहे हैं। आप देखें कि चाइना में जो उनकी प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन है वो पिछले 26 साल के रिकॉर्ड टूट के 10.5% पे पहुंच गए। जर्मनी में प्रोड्यूसर प्राइस इन्फ्लेशन के 50 साल रिकॉर्ड टूट गए। फ्रांस में, बरतानिया में, यूएस के अंदर हर जगह के ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन के अंदर इजाफा हुआ। एनर्जी प्राइसेस में देख लें, एलएनजी की कीमतों में देख लें, कोल की कीमतें जो $50 वाली वो $250 के ऊपर पहुंच गई। पाकिस्तान भी इसी ग्लोब का हिस्सा है। इसके अलावा जो शिपिंग कंपनियां हैं, जो कंटेनर जिस पे आप माल दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, जो कंटेनर $2,000 में आता था वो कंटेनर आज $10,000 के ऊपर चला गया है। जो सप्लाई टाइम 1 महीने 2 महीने का होता था वो 3 महीने से 4 महीने के ऊपर चला गया। पूरी दुनिया में जो अशियाए ज़रूरियाँ है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी डिस्टर्ब हुई है। तो ये आलमी सतह के ऊपर असरात हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, दुनिया में 100% इजाफा हुआ, हमने 35% इजाफा किया, हमने अपने टैक्सेस में कमी की। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब दौरे से वापसी के ऊपर पूरा आवाम के लिए जो है वो एक पैकेज अनाउंस करने जा रहे हैं, जिससे मैं समझता हूं कि आवाम के लिए जो मुश्किलात हैं, ये जो मौजूदा आलमी सतह के ऊपर जहां पूरी दुनिया को महंगाई का सामना है, पाकिस्तान को भी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है, उसके हवाले से जो पाकिस्तान का जो हमारा महदूद वसाइल वाला तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसके लिए हम खसूसी तौर के ऊपर जो है फूड सपोर्ट प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं। उनके लिए खसूसी पैकेज होगा। जो हमारा हेल्थ कार्ड है केपीके में सारी आबादी को मिल चुका, सालाना 10 लाख रुपए तक लोग उसका इलाज करवा रहे हैं। 5 अरब रुपए तक लोगों ने केपीके में मुफ्त इलाज करवाया, उसका बेनिफिट हासिल किया। पंजाब में 2 डिवीजनों में ऑलरेडी सारी आबादी को यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिल चुकी है, साहिवाल, डीजी खान डिवीजन में। अब 31 दिसंबर एंड से लाहौर से ये शुरू होगा, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन, लाहौर डिवीजन और बाकी पंजाब के तमाम अजला में पंजाब के हर खानदान को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत जो है वो मुयस्सर होगी, जिसकी जिम्मेदारी हुकूमत ने उठाई है। और ये ऐसा हेल्थ केयर का सिस्टम आ रहा है जो दुनिया के बहुत सारे तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर भी नहीं है। इसके अलावा जो आवाम के लिए हम काम कर रहे हैं, हम खुर्दनी तेल की कीमतों में कमी लाने के लिए वो हमारा जो घी मिल एसोसिएशन है उनके साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज भी बात कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बात कर रही है, घी की कीमतों में कमी लेकर आ रहे हैं। और पहली बार 30 साल बाद किसी वजीर आजम ने ज़राअत के ऊपर तवज्जो दी है। पाकिस्तान पहली बार खुराक के हवाले से सरप्लस मुल्क बनने जा रहा है और जो इब्तदाई इतलात आ रही हैं कि अभी गन्ने की फसल तैयार है और उसके अंदर 25% जो है वो गन्ने की पैदावार पिछले साल की बनिस्बत ज़्यादा है। इसकी वजह से चीनी ज़्यादा बनेगी और उससे कीमतों के अंदर जो है वो कमी वाक़या होगी, शुगर की कीमतों के अंदर। इसके अलावा ये जो सीज़न चल रहा है, सीज़न में लोग सितंबर से सब्जियां लगाते हैं, नवंबर तक जो है वो प्राइसेस हमेशा
पिछली तारीख है, इसमें कीमतों में सब्जियों की बहुत सारी में इजाफा होता है। नवंबर में नई सब्जियों की फसल आएगी, उससे सब्जियों की कीमतें भी नीचे आएंगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि आइंदा हमारी जो कॉटन की फसल है, जो हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट से मुतल्लिक है, उसमें 60% इजाफा हुआ। मकई की फसल में 18% इजाफा नजर आ रहा है। चावल की फसल में 18 से 20% इजाफा नजर आ रहा है। और आइंदा जो हमारी ये गंदम की फसल अभी काश्त होने लग जाएगी, अभी इसी आइंदा नवंबर दिसंबर के अंदर, तो गंदम के ही पैदावार भी जो मार्च अप्रैल में आइंदा नई फसल आएगी, उसके अंदर भी इजाफा होगा इंशाल्लाह। फूड सरप्लस मुल्क हमारा वजीर आजम साहब बना रहे हैं, फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, और ये वो इकदामात हैं जो पिछले 30 साल में नहीं लिए गए। आलमी महंगाई जो है वो एक तरफ है, उसके असरात एक तरफ हैं। जो इकदामात हम आवाम के लिए ले रहे हैं, चाहे वो फूड सपोर्ट प्रोग्राम राशन कार्ड की शक्ल में हो, चाहे वो टैक्सेस कम करके पेट्रोल की कीमतों का पूरा असर हमने आवाम पे पास होने नहीं दिया। टैक्सेस में कमी करके हम खुर्दनी तेल की कीमत 45 से 50 रुपए कम कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ कार्ड आवाम के लिए लेकर आ रहे हैं। किसान की मदद के लिए हम जो है वो किसान कार्ड लेकर आए हैं। इसके अलावा जो यूरिया मेन हमारे किसान की एक इनपुट है, उसकी कीमतों में हमने इस्तेहकाम जो है वो कायम रखा। फर्टिलाइजर्स के ऊपर हमने जो है वो सब्सिडी फराहम की। दुनिया में जिसका रेट 7,000 7,500 है, वो फर्टिलाइजर पाकिस्तान में 1800 रुपए के दरमियान लोगों को मौजूद है। काश्तकार के लिए हमारे उसको 5,000 रुपया कम मिल रही है दुनिया से, जिससे मैं समझता हूं कि अगर हमें यूरिया भी इंपोर्ट करनी पड़ती तो पाकिस्तान को कितना ज़र मुबादला उसके ऊपर खर्च करना पड़ता। ये एक बहुत बड़ा हमारा ज़र मुबादला इस लिहाज से जो है वो सेव हुआ है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान की जो रेमिटेंसेज हैं, तरसीलात ज़र हैं, उसमें 42% इजाफा हुआ। एक्सपोर्ट्स में हमारे 28.5% इजाफा हुआ ये पहली समाही में। इसके अलावा जो हमारी टैक्स कलेक्शन है, पहली समाही में 38% उस पर इजाफा हुआ। जुलाई अगस्त के अंदर जो हमारा जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अंदर हमारा 7.5% का इजाफा है। तो वो लोग जो कहते हैं मैशियत नहीं चल रही, उनको जो है वो तासुब की ऐनक उतारनी चाहिए। और ये वो टोला है जो टोला इक्तदार से अवाम ने बाहर किया है, और आज तक इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं सोचा। तो इमरान खान साहब अवाम के लिए भी काम कर रहे हैं, और मुल्क को तरक्की की राह के ऊपर गामजन करने के लिए दिन रात जो है वो कोशिश है। जी देखें, जो पीडीएम है, पीडीएम जो है वो चूं चूं का मरब्बा है, और इनकी आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई है। जो एक दूसरे को सिलेक्टेड कह रहे हैं वो क्या एहतजाज करेंगे? ये पीडीएम जो है एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज कर रही है, और अवाम के साथ मैं फिर आपको कहूंगा कि इनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। ब्रांडेड बैग्स हाथ में उठा के इंपोर्टेड गाड़ियों में उतर के अवाम के लिए महंगाई पे एहतजाज नहीं हो सकता। ये एहतजाज उस वक्त कहां गए थे जब 2008 से 2013 तक जरदारी ने अंधेर नगरी मचाई हुई थी, मुल्क को दोनों हाथों से लूट रहे थे, जाली अकाउंट्स बना रहे थे। ये मैं पीपल्स पार्टी से ये सवाल पूछता हूं बिलावल से कि 13 साल से आपकी हुकूमत है, सिंध में सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। आटा पंजाब में 1100 रुपए में बिक रहा है 20 किलो का, कराची में जो है वो 1400 1450 में बिक रहा है। टैंकर माफिया, ग्राम फरोश माफिया, कब्जा माफिया, उसको परवान जो है वो पीपल्स पार्टी चढ़ा रहा है। तो एहतजाज एक जो है वो बिलावल को कहें अपनी हुकूमत के खिलाफ भी करें, एक एहतजाज मुजाहिद अली शाह के खिलाफ भी करें, ताकि सिंध की आवाम की भी जो है वो सुनी जा सके। और सिंध की आवाम को सबसे ज्यादा जो रिलीफ है कोविड के दौरान, वो कैश इमरजेंसी प्रोग्राम में 66 अरब रुपया हमने तकसीम किया। एहसास प्रोग्राम का 30% जो है वो सिंध के अंदर तकसीम किया गया। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में ग्रीन लाइन मंसूबा पीटीआई बना रही है, नालों की रीमॉडलिंग पीटीआई बना रही है, कराची सर्कुलर रेलवे वफाकी हुकूमत बना रही है। इसके अलावा जो कराची फ्रेट कॉरिडोर है वो वफाकी हुकूमत बना रही है। कराची के लोगों को पीने का साफ पानी पहुंचाने के लिए K4 का मंसूबा वफाकी हुकूमत बना रही है। ये तमाम मंसूबे तो इमरान खान बना रहे हैं, लेकिन बिलावल क्या कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी क्या कर रही है, वो लांचों के जरिए पैसे बाहर भिजवा रहे हैं, वो जो है वो जाली अकाउंट्स बना रहे हैं, वो बेनूने मुल्कों में जो है वो अपनी जायदाद लूट के, पाकिस्तानियों का पैसा लूट के बाहर पहुंचा रहे हैं। तो ये सारा चोरों का टोला है। ये चोरों का टोला इस वजह से एहतजाज करता है क्योंकि इनको पता है कि इमरान खान
پاکستان کی عوام کے لیے ڈیلیور کر رہے ہیں. نامساعد حالات کا سامنا ہمیں ضرور ہے، لیکن ہم کووڈ میں بھی نکلے ہیں اور آج ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ 10 کروڑ لوگوں کو ویکسینیشن جو ہے وہ ہم لگا چکے ہیں. NCOC نے اسد عمر صاحب کی قیادت میں بہترین کام کیا ہے، بہترین کورونا کو ہینڈل کیا ہے.